वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे कि आने वाले 72 घंटों में आपके पर्सन और आपके बीच में क्या कुछ होगा। क्या कोई कॉल मैसेज आपके पर्सन आपको कर सकते हैं या फिर आपके पर्सन की किस तरह की एनर्जीज आने वाले 72 घंटों में आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए रहेंगी। तो गाइज़ ये वीडियो जो है एक जनरल वीडियो है, टाइमलेस रीडिंग है। मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है, जिसके लिए भी आप वीडियो देखने आते हो। टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे काम करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मेरा ऑफिशियल अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो, आपको स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके रीच आउट कीजिए। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि मैम आप कब वीडियो अपलोड करते हो, नोटिफिकेशन नहीं आता। तो गाइज़ आप लोगों ने अभी तक बेल का बटन जो है सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा है उसके साथ घंटी का एक आइकन बना है, उसे आपने प्रेस नहीं किया। उस घंटी के बटन को दबा दें ताकि जैसे ही कोई मेरे चैनल पर नए वीडियोज़ आते हैं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जानेंगे 72 आवर्स में आपके पर्सन और आपके बीच में क्या कुछ होगा। पहले तो वो देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ब्लॉकेज आ रही है और उसे कैसे दूर किया जाए, समाधान देखते हैं और लास्ट में ज़ोडिएक साइंस देखते हैं। तो क्या होने वाला है 72 घंटों में। सबसे पहले जो दिख रहा है कि ये इंसान आपको लेकर आने वाले 72 घंटों में कोई बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं। एक्शन इस बात का जो अभी तक ये डिले कर रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे कि कल देखूंगा, परसों कॉल करूंगा, अभी सोचता हूँ, कल जाऊंगा या कुछ भी, या जाऊंगी, जो भी आपके पर्सन है, अगर ये काफ़ी समय से आपके साथ ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में रहे हैं, सिचुएशन आपकी ऐसी है, कभी कॉल पर बात होती है, कभी हफ्ता कॉल पे बात नहीं होती, कभी महीना भी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों की तो 6 महीने से अपने पर्सन से बात नहीं हुई। तो आने वाले 72 घंटों में आपके पर्सन अचानक से आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, ऐसा कार्ड्स के अंदर दिखाई दे रहा है। हो सकता है काफ़ी टाइम से चाहते हो आपसे बात करना, लेकिन हर बार ये अपने आप को डिले कर रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे। शायद आप लोगों के जीवन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जिनकी फैमिली हो और वो अपनी फैमिली या अपने घर के फैमिली इश्यूज़ में इतना ज़्यादा उलझ के रह गए कि उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया और आपकी वैल्यू को कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत हल्के में लिया है। तो ये इंसान अपनी एनर्जीज़ को बदल रहे हैं आने वाले 72 घंटों में। बहुत मेजर शिफ्ट है। ये ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है। कार्ड्स भी इस तरह के निकले हैं जिसमें जब मैं कार्ड्स को प्री शफल करके रखती हूँ, निकाल कर रखती हूँ, तो जब मैं शफलिंग कर रही थी उस दौरान भी बहुत ज़्यादा कार्ड्स फ्लाई आउट हुए थे। इट मीन्स कि जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत कुछ बताना चाहती हैं और आपके पर्सन की आने वाले 72 घंटों में यही फीलिंग होगी कि ये आपके लिए कोई एक्शन ले, क्योंकि सब्र नहीं हो रहा इनसे। काफ़ी टाइम लग गया लगता सोचते हुए, और अब ये इंसान कोई एक्शन लेंगे। और गाइस एक्शन लेने का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि ये इंसान अगले 72 घंटों में कोई मैरिज का रिश्ता लेकर आ जाए या किसी तरह से हाथ में रिंग लेकर आपको प्रपोज कर दे। तो ये आपकी अपनी अपनी सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा। बाकी बहुत सारे व्यूअर्स हैं देखने वाले, तो पर्सन की जो ज़िंदगी है आपको पता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है या वो अनमैरिड है। आप किस पार्टनर से डील कर रहे हो, क्या पता आपका और उनका जो फ्यूचर है वो है भी या नहीं। तो ये सारी कन्फ्यूजन आपके माइंड में भी अगले 72 घंटों में रह सकती है। ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स की आ रही है क्योंकि आप लोग बहुत कन्फ्यूजन के साथ इस वीडियो को राइट नाउ देख रहे हो और आपकी एनर्जीज़ भी कार्ड्स के अंदर निकल कर आती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। आपके पर्सन तो पॉजिटिव हैं। और दूसरी बात, ये इंसान किसी तरह से अगर गलती कर चुके हैं, कोई ऐसी गलती जो इन्होंने आपसे छुपा कर रखी थी, कोई बात हो सकती है ऐसी, या इन्होंने कोई ऐसी बात आपको बोली हो जिससे आप काफ़ी लंबे समय से इनसे नाराज़ हो। आपका हो सकता है दिल तो बहुत कर रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में आओ,
आप भी चाहते हो इनको कॉल मैसेज करना, लेकिन आप अपनी एनर्जीज़ को दबा रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये चाहते हैं कि मैं अब खुद से एक्शन लूँ, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अब डर लग रहा है कि आप इनकी तरफ कुछ भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। तो आने वाले 72 घंटों में आपके पर्सन अचानक से कॉल मैसेज कर सकते हैं, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आप इनको अगर ब्लॉक करके आपने रखा है तो आप इनको अनब्लॉक करके इनसे एक्सपेक्ट करोगे कि ये इंसान मुझे कॉल या मैसेज खुद ही कर दें। तो आपकी एनर्जीज़ भी मुझे थोड़ी सी सेंसिटिव दिखती हैं। आपके विचारों में भी डुअलिटी आ सकती है अगले 72 घंटों में, और बहुत सारे लोगों के साथ ये मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। एक दिल कहेगा कि अभी मैं खुद ही कॉल कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, और दूसरा मन कहेगा कि नहीं, मुझे भी अपना ईगो अपने पर्सन के सामने एज इट इज़ दिखाना है। तो आने वाले 72 घंटों में आपके पर्सन आपकी पुरानी सारी बातों को याद करेंगे। जो कुछ भी आपने इनके साथ अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं, इनको अच्छी अच्छी मेमोरीज़ दी हैं, वो पुरानी यादों को ये रिकॉल कर रहे हैं। इनको इनर कॉन्शियसनेस भी बार बार आ रही है। इन्होंने कॉन्टेम्पलेट करके भी देखा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी किया है, आत्मचिंतन किया है। और यही जब ये इंसान अकेले में अपने आप को और आपको एक साइड पे कंपेयर करते हुए कि आपने इनके लिए क्या कुछ किया और इन्होंने आपको उस चीज़ के बदले में किस तरह से रेसिप्रोकेट किया है, या इन्होंने भी एफर्ट दिए हैं इस रिश्ते में या नहीं, तो ये सारी बातें इनके दिमाग में स्ट्राइक करेंगी। और ये अच्छा भी है, क्योंकि जब इंसान इस पॉइंट पर आकर इतना सोचने पे लग जाए, एटलीस्ट उनका अवेकनिंग जो है कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन का जो अभी तक थ्रॉट चक्रा ब्लॉक था, बातें करने के लिए हिम्मत नहीं आ रही थी, या बात को सही रूप में बताने के लिए वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, अपने इमोशंस को दबाया जा रहा था, अब ये खुलकर एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन कंडीशंस अप्लाइड। ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आपके मैसेज ऐसे नेगेटिव कमेंट सेक्शन में नहीं आने चाहिए कि जिन्होंने 1 साल से कॉल मैसेज नहीं किया वो 72 घंटे में क्यों करेंगे। तो ये जाहिर सी बात है, यहाँ पर किसी की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दी जा रही, क्योंकि पर्सनल कंसल्टेशन में आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, फिर गाइडेंस दी जाती है, और अंत में आपको समाधान के रूप में रेमेडीज़ या सॉल्यूशन दिए जाते हैं। तो बिना किसी चीज़ को जाने बिना उसके ऊपर कोई भी कमेंट कर देना, वो भी नेगेटिव, मुझे बहुत हैरानी होती है। ये अकेला मेरे चैनल पे नहीं, मैं और भी चैनल पे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं जो घूम फिर के हर एक चैनल पर जाते हैं और सेम टाइप के कमेंट्स करते हैं। तो गाइज़, आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि यूट्यूब चैनल पर आप सभी की जो एनर्जीज़ हैं उसका ओवरऑल निचोड़ क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो बताया जाता है, जो सबसे ज़्यादा कार्ड्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो बात करेंगे वापस रीडिंग के ऊपर। यहाँ जो दिखता है कि ये इंसान तो पॉजिटिव है और आपसे कम्युनिकेट करने के लिए उतावले हो रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि ये कोई रोमांटिक चीज़ आपके लिए कर सकते हैं, कोई रोमांटिक जेस्चर आपको दिखा सकते हैं कॉल मैसेज पे, कोई रोमांटिक मैसेज लिख के, कोई पोएम लिख के, या कुछ भी जो इनको पसंद हो, कोई रोमांटिक सॉन्ग आपके बारे में कोई डेडिकेट कर सकते हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान अपने गुस्से को थूक कर, अपने एटीट्यूड को गिरा कर और अपनी हैबिट्स को, जो ज़िद्दीपन है, उसको पीछे छोड़कर आपसे एक नई शुरुआत के लिए बोल सकते हैं, ऑफ़र दे सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप इस इंसान को वापस आने देना चाहते हो कि अभी भी इनको आप थोड़ा सबक सिखाना चाहते हो। क्योंकि मेरे व्यूअर्स में कुछ लोग 30% ऐसे हैं जो इस इंसान को थोड़ा वेट कराना चाहते हैं, ताकि ये इंसान आपके लिए भी वही तड़प, वही कसक और उसी तरह का एनर्जी में अपने आप को ढाल सके, जैसे आप उस एनर्जी में अभी भी रह रहे हो। आप भी इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, अटैच हो, कनेक्शन बहुत सोल लेवल का है, क्योंकि आप दोनों की सोल टाइज़ हैं जो पीछे से आई हैं, यानी कि पास्ट लाइफ से भी कुछ लोगों का यहाँ
रिलेशनशिप है। बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, काफ़ी कम यहाँ पर कार्मिक पार्टनर से अपने रिलेशनशिप में उथल पुथल देख रहे हैं, और कुछ ही लोग, बहुत रेयर यहाँ पे आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम हैं। बहुत सारे लोगों को अपने अपनी लव लाइफ में 72 घंटों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही दिखेगा। हलचल कुछ ना कुछ स्लो है, लेकिन डेफिनेटली राइट डायरेक्शन में जा रही है। बाकी गाइज, आपके पर्सन का एक प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपको लगता होगा ये बिल्कुल भी मेरी तरफ अटेंशन नहीं देते, प्रैक्टिकल बहुत हैं, दिमाग में चीज़ों को ऐसे घुसा कर बैठे हैं, और उसका बहुत ज़्यादा ये कुछ ना कुछ निचोड़ निकालते रहते हैं। अगर ऐसा करूँगा तो शायद मेरी पार्टनर बुरा ना मान जाए, अगर मैं उसको क्लैरिटी दे दूँगा, सारी बातें सच सच बता दूँगा, तो शायद हम दोनों में डिफरेंसेस ना आ जाएं, क्योंकि इनको बहुत सारी इनसिक्योरिटी है। शायद पास्ट में इन्होंने आपको बातें ज़रूर बताई होंगी, लेकिन काफ़ी टाइम बाद, और आपने पहले ही इनको पता कर लिया होगा कि ये आपसे क्या छुपाते हैं, तो इनको डर है, कोई ना कोई बात आप में ज़रूर हुई है गाइस, जिनको ये क्लियर नहीं करना चाहते। अभी इनको लगता है कि राइट टाइम नहीं आया, क्योंकि ये डरते हैं आपसे दूर हो, कहीं दूर ना चले जाएं, या दूर होकर रिश्ता बहुत ख़राब ना हो जाए। बाकी लोगों के केस में मुझे ये भी दिख रहा है, जो लोग सेम सिटी में रह रहे हैं, एक ही सिटी से बिलोंग करते हो, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये अचानक आपको मिलने आ जाए, और शायद आपको उसी टाइम बताएं, या जब ये आपके घर के कहीं आसपास हों, या फिर ये आपको सडनली ऐसा सरप्राइज़ दें जो अनएक्सपेक्टेड हो। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 72 घंटों में कॉल मैसेज तो मिलेगा ही मिलेगा। काफ़ी लोगों को सरप्राइज़ मिल सकता है अपने पर्सन के थ्रू। ये आपको बहुत केयरिंग फील करते हैं, बहुत नर्चरिंग फील करते हैं, इनको लगता है आपको रिश्ता निभाना आता है। और ये इंसान जो है पास्ट में थोड़े से बचकानी हरकतें करते रहे हैं, गलतियां भी की हैं, प्यार भी इन्होंने किया है, लेकिन प्यार से ज़्यादा इन्होंने आपके साथ कुछ इस तरह की हरकतें कर दी हैं, ऐसा ड्रामा क्रिएट कर दिया है जो आपको कहीं ना कहीं दुख पहुंचाया है, आपको हर्ट हुआ है इनकी इस तरह के एक्शन से। कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में भी हैं, और ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। थर्ड पार्टी में इनको पीस ऑफ माइंड नहीं है, लव नहीं है, रोज़ रोज़ का लड़ाई झगड़ा, कलेश, ड्रामा, हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये इंसान परेशान है अपनी दूसरी लाइफ से, जहाँ पे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लेकर गए थे कि जिसके साथ भी अभी जाऊँगा वहाँ पे मेरा सेटलमेंट बहुत अव्वल दर्जे का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, जो चाहता हूँ वही ज़िंदगी में आगे पाता जाऊँगा या जाऊँगी। लेकिन जब ये थर्ड पार्टी में गए हैं, वहाँ से भी वो चीज़ें नहीं मिल रही जो आपके साथ मिलती थी। वही बॉन्ड, वही बातें, वही केमिस्ट्री, वही लव, वही केयर, वही एक दूसरे के लिए तड़प। जब ये गुस्सा होते हैं तो आप इनको इस तरह से मनाते थे कि तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे, मैं किसी और के सामने तुम्हें जाने नहीं देना चाहती, ना मैं बर्दाश्त कर सकूँगी या कर सकूँगा कि तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ कर जाओ। तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बहुत इस तरह की रही है, जिसने अपने पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाए हैं। आपने इस रिश्ते में कभी भी गाइस गिव अप नहीं किया, बहुत प्यार किया है आपने इस इंसान के लिए। और हो सकता है काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स इस तरह के हैं जो स्पिरिचुअल भी हैं, इंट्यूटिव भी हैं। आप लोग स्टार सीड भी हो सकते हो, रेनबो चाइल्ड हो सकते हो सकता है ये टर्म्स आपको ना पता हो, इस तरह की चीज़ें आपके लिए बहुत नई हो। बाकी ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनका अल्टीमेट जो मकसद है वो यही है कि आपके अंदर किसी को भी प्यार देने की, अनकंडीशनल लव दिखाने की, समझाने की वो काबिलियत है जो किसी दूसरे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्टेड फील कराती हैं। यही कारण है कि आपका पर्सन आपके लिए अपने आप को रोक नहीं पा रहे।
कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो हैं आएंगे किसी तरह की कोई पुरानी बात लेकर, लड़ाई झगड़े की कोई पुरानी बात है उसको रिजॉल्व करने के लिए 72 घंटों में कोई मैसेज कॉल कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति को आपके लिए कोई मैसेज देकर भेज सकते हैं कि मुझे उनसे बात करनी है, या मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच की दूरियाँ दूर हों और हम फिर से एक नई बिगनिंग के लिए रेडी हो जाएं। तो गाइज़, आपके पर्सन की एनर्जी तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल इंसान है, उम्मीद छोड़ी नहीं है, चाहे गलतियाँ जितनी भी की हैं इस इंसान ने, पर बंदे में विश्वास बहुत है। और ऐसा विश्वास है जिसे कहते हैं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है इस इंसान में। चाहे 100 गलतियां कर ली हैं लेकिन फिर भी अपने डिसीजन पे अड़ियल हैं, अपने आप से आपको मनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप भी इस इंसान को उतना ही अगले 72 घंटों में फील करोगे। आपके अंदर भी उथल पुथल मचेगी कि मेरी इनसे बात हो, एटलीस्ट ये मुझे अनब्लॉक कर दे, मैं इनकी डीपी देख पाऊँ, मैं इनकी स्टोरीज़ को देख पाऊँ, इनके स्टेटस के बारे में जान पाऊँ। इनकी म्यूचुअल फ्रेंड लिस्ट में आपकी भी ताका झाकी रहने वाली है, आप भी इनको स्पाई कर रहे हो। चाहते दोनों हैं, लेकिन बात यह है डिवाइन टाइमिंग की। पहले वो आपको इग्नोर करते थे, बहुत ज़्यादा घुमाया इन्होंने आपको अपने पीछे, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे मोमेंट पे छोड़ दिया जब आप इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठे थे। तो गाइज़, आप लोगों का यही डेडिकेशन, यही सच्चा प्यार और यही आपकी दुआएं, प्रार्थना, आपके फास्ट, आप तरह तरह की रेमेडीज़ कर रहे हो, और ये इंसान उन्हीं सारी चीज़ों के प्रभाव में आकर आपको मिलने के लिए भी बेचैन है, तड़प मच रही है इनको आपको देखने के लिए। और बाकी यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग आपसे किसी तरह का फिज़िकल अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप रहे हैं तो ये अपने पुराने मोमेंट्स को, जो डीप मोमेंट्स आपने स्पेंड किए हैं, उनको वापस रीकिंडल करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों को फिर से अपने जीवन में रिवाइव करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये फीलिंग आपके अंदर भी आ सकती है अपने पर्सन को लेकर, क्योंकि ये इंसान आपसे दूर रहकर बहुत कुछ लॉस में अपने आप को फील कर चुके हैं कि इमोशनल लॉस बहुत हुआ है, पैसों का हुआ हो ना हुआ हो, फ्रेंडशिप में कोई नुकसान हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन ये इंसान भीड़ में भी जाकर अपनी तन्हाई से रूबरू हमेशा होते हैं। और इनको यही लगता है कि जो भी है, जैसा भी है, मेरा पार्टनर मेरा सुकून है, मेरे दिल का कह लो इस तरह का दिल का टुकड़ा है जिसको मैं अपनी रूह से जुदा नहीं कर सकता। और इनको फील हुई है वो पेन, वो इंटेंसिटी आपसे दूर जाकर। तो गाइज़, आप लोग बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए स्पेशल हो। शायद कुछ लोगों के लिए आपको सुनने में स्ट्रेंज लगे, लेकिन ये पर्सन आपके लिए, यानी कि आपके साथ फ्यूचर की भी प्लानिंग कर रहे हैं। और शायद सही वक्त का इंतज़ार है कि आने वाले कुछ महीनों में यही इंसान जो आज के टाइम पर आपसे मुंह फेर कर दूसरे लोगों को अटेंशन दे रहे थे, बाकी की ज़िंदगी में अपने आप को बिज़ी होने का नाटक दिखा रहे थे, लेकिन अब इनको पता लग रहा है कि ये सब फेक दुनियावी चीज़ें कुछ टाइम के लिए ज़रूर आनंद देती हैं, एन्जॉयमेंट देती हैं, और इनकी जो नीड्स हैं उनको भी पूरा करती हैं, लेकिन अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट लव, अल्टीमेट सुकून मेरे पर्सन के पास ही जाकर इन्हें मिलता है। तो यही फीलिंग अगले 72 घंटों में इस इंसान के दिल में होगी। दिमाग में जो इनकी प्लानिंग चल रही है, जो ये तरकीब लगा रहे हैं कि कैसे दोबारा कांटेक्ट करूं, कौन सा बहाना लगाएं, कुछ ना कुछ स्वीट बिटर बहाना इनकी तरफ से लगेगा। और स्ट्रेंज भी लग सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपने एक वक्त पर पूरी उम्मीद छोड़ी हुई है कि इनसे तो अब ज़िंदगी में कभी कांटेक्ट, मुलाकात तो दूर, कांटेक्ट की बात हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो ये भ्रम आपका टूटेगा। और अगर किसी को 72 घंटे में कॉल मैसेज नहीं रिसीव होता, लेकिन एनर्जी आपके पर्सन की यही रहेगी, यही इनका इस तरह का थॉट प्रोसेस रहेगा, यही सारे विचार इनके दिमाग में घूमेंगे,
मन में इमोशंस होंगे। अगर आप फिज़िकल डिस्टेंस पे हो, कोई किसी कंट्री में रहता है, कोई किसी कंट्री में रहता है, तो वो तो जाहिर सी बात है, नेचुरल चीज़ है कि कहाँ से कोई इंसान प्लेन लेकर या फ़्लाइट लेकर आपको 72 घंटे में मिलने आएगा। लेकिन बात यहाँ पर एनर्जीज़ की हो रही है कि ये इंसान अपनी ज़िद वाली एनर्जी से अपने आप को एक फेमिनिन की एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत नर्चरिंग फील करेंगे आपके लिए। जो आपने इनके लिए किया वो इनको फील होगा और इनको समझ आएगा कि वो इंसान मुझे कितना केयर दिखाता था, कितनी अटेंशन देता था। तो आपके पर्सन अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में से निकलकर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में अगले 72 घंटों में रहेंगे। अपनी ज़िद को, अपने गुस्से को, अपने अड़ियलपन को कि मैं क्यों आगे बढ़कर एक्शन लूँ, उस पर इनका बैलेंस आना शुरू हो जाएगा और ये फील कर पाएंगे कि जो कुछ भी है, कभी भी एक पर्सन की मिस्टेक से कुछ चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो शायद आप जब इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते थे तब ये इंसान आपको हल्के में लेते थे, और जब इन्होंने आपके लिए एफ़र्ट दिखाने शुरू किए तब आप इनको भाव नहीं दे रहे। तो इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अकेला मैं गलत नहीं हूँ, मेरी पर्सन ने भी मुझे तड़पाया है, तरसाया है। लेकिन फिर भी ये उन सारी बातों को साइड पे रखकर आपके साथ दोबारा इस रिश्ते के लिए किसी तरह का ऑफ़र दे सकते हैं या बात कर सकते हैं। तो गाइज़, अभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर बहुत सारे निकले हैं, लेकिन कलेक्टिवली रीडिंग है तो काफ़ी सारे साइन एंड एलिमेंट्स हैं। आज मैं आपको ज़ोडिएक साइंस जो बताऊंगी वो वही बताऊंगी जो बहुत स्पेशल निकल कर आए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे साइंस ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहला यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है या जो राशि है, सन मून राइजिंग इनके चार्ट में कहीं भी हो सकती है। यानी कि इनका जो जन्म कुंडली है या हॉरोस्कोप है उसकी सूर्य, चंद्र या लगन राशि, और अगर आप नाम राशि में भी विश्वास रखते हो तो वो भी हो सकता है। तो लिब्रा साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा साइन यहाँ पे धनु राशि है जो कि सैजिटेरियस है। लिब्रा साइन मतलब तुला राशि। और उसके बाद यहाँ पर मिथुन राशि है जो जेमिनी साइन है। चौथी राशि यहाँ पे मकर राशि है जो कैप्रिकॉन है। पांचवी राशि यहाँ पर पाइसिस है जो कि मीन राशि है। छठवीं राशि यहाँ पे टॉरस है जो कि वर्गो राशि है, वृषभ राशि है। वर्गो राशि यहाँ पर कन्या राशि है। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग जो राशि निकली है वो है एरीज की, जो मेष राशि है। राशियाँ बहुत हैं लेकिन ये डबल बार रिपीट हुई हैं और डबल कंफर्मेशन दे रही हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग और स्पेशल साइन हो सकते हैं आपके पर्सन के, या आपकी ज़िंदगी में इन राशियों का बहुत प्रभाव हो सकता है। जिनकी राशियां नहीं आई, घबराइए मत, डिप्रेस नहीं होना, कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना, क्योंकि एनर्जी अगर मैच हो रही है, सिचुएशन रेजोनेट हो रही है, तो ये आपका वीडियो है, यही आपकी रीडिंग है। बाकी जनरल रीडिंग को जनरल तरीके से ही आपने सोचना है। फ़िलहाल आज के लिए इतनी ही एनर्जीज़ निकली। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, आपके साथ एनर्जीज़ का कुछ कनेक्शन बन पाया, तो वीडियो को लाइक देने के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि चैनल को ग्रो करने में आप लोग हेल्प कर सको, और कमेंट ज़रूर डाला करें ताकि आप लोगों के विचार मुझ तक पहुँचे, मैं जान सकूं कि आप लोगों की लाइफ में किस तरह की समस्याएं हैं, ताकि मैं उन पर वीडियोस लेकर आऊं और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। फ़िलहाल सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।